जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वै राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो कथा कहाँ तक हो गई है? गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी की वार्तालाप चल रही है। गरुड़ जी ने मानस रोगों के बारे में पूछा था कागभूषुंडी जी से, तो कागभूषुंडी जी ने कई सारे मानस रोग बताए थे और उनके लिए औषधियां भी बताई थी, पर साथ में यह कहा कि ये औषधियां किसी काम नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ श्री राम की भक्ति ही इन रोगों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद कागभूषुंडी जी कहते हैं, मुझ जैसा पक्षी जो मैं हूँ, मेरे जैसा प्राणी बोल सकते हैं हम, कि मेरे जैसे प्राणी के ऊपर श्री राम की इतनी कृपा हुई है कि हे गरुड़ जी, आपको कोई संदेह नहीं हुआ था। ये तो श्री राम की कृपा थी कि आपको संदेह का बहाना बनाकर मेरे पास भेज दिया, ताकि मैं श्री राम की कथा का गुणगान कर सकूं। और मैं तो इतना कृतज्ञ हूँ, मैं आपका इतना आभारी हूँ कि आपकी वजह से ही मैं श्री राम की कथा का गुणगान कर सका, और मैं इसका अधिकारी वास्तव में नहीं हूँ, ये तो आपकी भी मुझ पर कृपा हुई है। तो ऐसे ऐसे कागभूषुंडी जी कहते हैं। फिर बताते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी, जिन श्री राम के चरणों में शिव जी ब्रह्मा जी भी पड़े हैं, वो भी उनके चरणों की भक्ति करते हैं। उन श्री राम की कथा सुनाने का मुझे अवसर मिला आपकी वजह से। उन श्री राम की कथा तो तीनों प्रकार के दुखों का हरण करती है, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख, तीनों दुखों का हरण कर लेती है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तो कागभूषुंडी जी ने कहा था, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये तीनों दुख होते कौन से हैं? सबसे पहले आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख कौन से होते हैं? जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होते हैं, जो अपने आप होते हैं। प्रकृति हमें जो दुख देती है। प्रकृति क्यों दुख देती है? प्रकृति तो हमें सुख देने वाली होती है वैसे तो, पर हमने प्रकृति के साथ इतना न्याय किया हुआ है, पेड़ पौधे उखाड़ दिए हमने जगह जगह से, और धुआं ही धुआं छोड़ रहे हैं, हमने ये सब किया हुआ है। तो नेचुरल कैलामिटीज कौन सी होती हैं? आदि दैविक दुख कौन से होते हैं? जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इन पर हमारा वश नहीं होता, इनकी वजह से जो दुख आते हैं वो आदि दैविक दुख होते हैं। दूसरा दुख कौन सा बताया गया है? आदि भौतिक दुख। अब आदि भौतिक दुख कौन सा होता है? आदि भौतिक दुख होता है जो दूसरों की वजह से हमें मिलता है। कैसे? जैसे चींटी ने काट लिया हमें, तो हमें दुख हुआ, यानी कि भौतिक कारण जिसके पीछे होते हैं। किसी और की वजह से हमें जो दुख होता है, किसी ने हमें डांट दिया, हमारे मन को पीड़ा हुई, दुख हुआ। इस तरह से इन दुखों को आदि भौतिक दुख बोलते हैं। और तीसरा दुख आध्यात्मिक दुख।
आध्यात्मिक दुख कौन सा होता है? जो खुद की वजह से होता है, हमारी माइंड एंड सोल की वजह से होता है। हमें कुछ चाहिए, वो मिल नहीं रहा, हम दुखी हो गए, ये आध्यात्मिक दुख हो गया। तो आध्यात्मिक दुख हमारी खुद की वजह से होते हैं। अब आगे करते हैं। सुनी भुसुंडी के बचन शुभ, देखी राम पद नेह, बोलेऊ प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। काकभुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। जय सिया राम। मैं कृतकृत्य भयऊ तव बानी, सुनी रघुवीर भक्ति रस सानी, राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। ये गरुड़ जी बोल रहे हैं। अब श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। जय सिया राम। गरुड़ जी क्या कह रहे हैं कि मैं आपके पास एक संदेह लेकर आया था कि जो श्री राम लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे हुए हैं, उनका नागपाश मैंने काटा था, तो फिर ये भगवान कैसे हुए, ये संदेह था। और इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया था। काकभुसुंडी जी के पास गरुड़ जी आए थे। तो काकभुसुंडी जी ने श्री राम की कथा कही और जो उनके काफी सारे प्रश्न थे उन सब के उत्तर दिए। तो अब गरुड़ जी पूर्ण रूप से शांत हो गए, संतुष्ट हो गए और कहते हैं कि मेरी श्री राम जी के चरणों में प्रीति दोबारा से नवीन हो गई, मतलब अत्यंत प्रीति हो गई उनके चरणों में। फिर से वो श्री राम के भक्त बन गए। जय सिया राम। तो मोह जल्दी बोहित तुम भय, मोह कह नाथ विविध सुख दय, मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव बद बारही बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, यानी कि परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता, अर्थात मैं आपका ये बदला कैसे चुकाऊं। हम आम भाषा में ऐसे बोल देते हैं ना कि आपने मुझे इस मोह से बाहर निकाला, मुझे फिर से उनकी भक्ति प्रदान कर दी, मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊं। ऐसे गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से बोल रहे हैं। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न कौ बड़ भागी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु सबन कै करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हिताज, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। अर्थात जैसे वृक्ष सबको फल देते हैं, सबको छाया देते हैं, संत सबका भला करते हैं, सबके लिए मंगल कामनाएं करते हैं, पर्वत सबके लिए होते हैं, नदियां सबके लिए पानी देती हैं। कहते हैं कि ये सब लोग पराया हित करते हैं, ऐसे ही आपने मेरा हित किया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहै न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने आप को ताप मिलने से पिघला लेता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। अर्थात हमें जैसे हम आम मनुष्य हैं, हमें किसी का दुख दिखेगा क्या होगा, हम खुश हो जाते हैं। कई मनुष्य खुश हो जाते हैं कि हाँ अच्छा है, उसके साथ ऐसा हुआ, होना ही चाहिए उसके साथ, तो ऐसा वो इसी लायक था, ठीक है, ऐसे हम होते हैं ना खुश। लेकिन संत ऐसे नहीं होते। अगर आप ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने बचपन से आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, तो आप अपने मन में, अपने दिल से ये पूछ के देखिए कि क्या आप किसी के दुख में दुखी हुए हैं या आप किसी के दुख में सुखी हुए हैं। क्या उत्तर आता है ये चेक कर लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने बचपन से अब तक किसी का बुरा किया या सोचा है या नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि संत हमेशा दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। अगर आप भी अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो कभी भी किसी का बुरा सोचे भी नहीं, करना तो दूर की बात है। और अगर किसी का बुरा हो जाता है तो खुश मत होइए, ये सोचिए कि उस इंसान के अंदर भी श्री राम बैठे हैं, श्री कृष्ण बैठे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारा पता लगा रहे हैं वो कि हम उसके दुख में दुखी हैं या सुखी हैं। अर्थात आप घोर पाप करते हैं अगर हम किसी के दुख में सुखी होते हैं।
हमेशा हमें दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए। श्री राम श्री कृष्ण उसके हृदय में भी बैठे हैं और हमारे हृदय में भी बैठे हैं। अगर हम मन में भी कुछ सोचते हैं ना, तो हमारा हृदय का क्या काम होता है? दिमाग को ब्लड पहुंचाना। हमारा हृदय पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है। जिस अंग में खून पहुंचता है हृदय से, वो अंग कार्य करता है। इसी तरह हमारा माइंड भी कार्य करता है। अगर हृदय, हमारा दिल, हार्ट अगर ब्लड की पंपिंग करेगा और माइंड तक पहुंचाएगा, तभी हमारा माइंड काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? श्री राम श्री कृष्ण हमारे दिल में बैठे हैं, हृदय में। ठीक, और ये सच बात है। इसको ये मत जानिएगा कि वैसे ही कथा में सुना रहे हैं। ये सच बात है, प्रमाण है इन चीजों के। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और यहाँ से ब्लड पंप होकर माइंड तक जाता है, अर्थात माइंड का और हमारे हार्ट का कनेक्शन है ना। तो अगर हम कुछ भी माइंड में सोचेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मन में भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, वरना भगवान को पता चल जाएगा और फिर आप पाप के भागी बनते हैं। इसलिए सबका भला सोचिए, सबका भला करिए। सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर श्री कृष्ण विद्यमान है, सबके अंदर श्री राम विद्यमान है। किस रूप में बैठे हैं वो? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। चलो, ये तो एक अलग टॉपिक हुआ। हमारा मेन मुद्दा ये था कि सबके प्रति दयालुता का भाव रखिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।